अब आते हैं हम रिपोर्ट ऑन बंगाल प्रोविंस, जिसको एडम्स रिपोर्ट भी कहा जाता है। देखिए, द इंक्वायरी इन मद्रास एंड बॉम्बे वर मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री इन सो फार एज द एक्यूरेसी एंड थॉरोनेस are concerned, and they included neither all the school in existence nor all the people under instruction. Adam inquiries, on the other hand, were thorough and almost flawless. The inquiries conducted by Adam provide a fair picture of the indigenous system of education as it existed at the beginning of the 19th century. देखो, जो इन दोनों, जो हमने बॉम्बे और आपके मद्रास का पढ़ा, उनके कंपैरिजन में बंगाल का रिपोर्ट फ्लॉलेस था, अच्छा था, क्लियर था, रिलायबल ज़्यादा था। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि मतलब एकदम फेयर पिक्चर दिया है इंडिजिनस सिस्टम का, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है इसने। ठीक है, तो नो गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज टेकन इन कलेक्टिंग फैक्ट्स विद रिगार्ड टू द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन बंगाल। इंक्वायरीज इन बंगाल वर कंडक्टेड बाय जेलस मिशनरी ऑफ द स्कॉटिश चर्च विलियम। ये विलियम एडम कौन थे? ही वॉज द जेलस मिशनरी ऑफ द स्कॉटिश चर्च। ये एक स्कॉटिश मिशनरी के थे, मतलब। ठीक है, आपके ओके, विलियम एडम बाय नेम, हु केम टू इंडिया इन द ईयर 1818. एडम हिमसेल्फ अंडरटुक द न्यूमरस to collecting facts voluntarily regarding indigenous education in India at the request of Lord William Bentinck. ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कहने पर इन्होंने यहाँ का मतलब इंक्वायरी स्टार्ट की थी बंगाल प्रोविंस की, और ये एक स्कॉटिश मिशनरी के थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? He was appointed to inquire into the indigenous education in Bengal in 1835 by the Governor General. ठीक है, इट वॉज दस अ वन मैन कमीशन एंड नॉन ऑफिशियल कैरेक्टर। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इसको इनिशिएट की थी, इसको मिशनरी कर रही थी, इसीलिए इसको हम नॉन ऑफिशियल कहेंगे, और इट वॉज वन मैन कमीशन। ठीक है, इसमें और किसी का इंक्लूजन नहीं था। ही वर्कड फॉर 3 years, मतलब 1835 से लेकर 1838 तक इन्होंने काम करा, और इन्होंने 3 रिपोर्ट बनाई। ठीक है, ही इंक्वायरी वर लिमिटेड टू द फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, बट हीज अकाउंट्स आर फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव, मेथोडोलॉजिकल, concrete, reliable, accurate and thorough and full of minute details बेस में। तो 3 रिपोर्ट था। सबसे पहला रिपोर्ट जो था, फर्स्ट एडम रिपोर्ट वाज ऑन 1 जुलाई 1835। फिर सेकंड रिपोर्ट जो था वो 23 दिसंबर 1835 को आया, 1 जुलाई, फिर 23 दिसंबर 1835, और लास्ट वाला थर्ड रिपोर्ट जो था वो 28 अप्रैल 1838 में। ठीक है, 28 अप्रैल 1838 में। 2 1835 में थी, 1 जुलाई और 23 दिसंबर को, और लास्ट वाली जो है वो 28 अप्रैल 1838 में थी। ठीक है, तो पहले रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया कि मतलब इंडिजिनस एजुकेशन को एक्सप्लेन करा, क्या दो स्कूल विच एस्टैब्लिश एंड सपोर्टेड बाय द नेटिव देमसेल्फ। ठीक है, इन्होंने बताया कि देयर आर 1 लाख सच स्कूल्स इन बंगाल एंड बिहार, and assuring the population of these two provinces are around 4 करोड़ बताया, मतलब 40 मिलियन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, 4 करोड़ बताया। देयर वुड बी अ विलेज स्कूल फॉर एवरी 400 पर्सन। इन्होंने कहा कि हर जगह, मतलब यहाँ स्कूल, विलेज स्कूल है फॉर एवरी 400 person. The word school in those days were used to mean a place where institution was given and included even center of domestic, इन्होंने domestic instruction को भी include करा है। According to Adam, almost every village in Bengal had a school, public और private. इनके भी according हर जगह स्कूल था। ठीक है, फिर ओके, फिर आ जाओ आप सेकेंड रिपोर्ट में, मतलब नहीं, इसमें देखिए मतलब फिर सारे लोगों का वो है, लाइक मिकाले एडमिटेड एट देयर वर एटलीस्ट 80,000 स्कूल इन बंगाल एंड बिहार, मतलब और लोगों से भी ये मिला, मतलब इसमें रिलायबिलिटी थी, जो इन्होंने कहा वो करेक्ट था। सेकेंड रिपोर्ट जो था कि एडम मेड अ थॉरो एंड कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी ऑफ 1 थाना नटोरे पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजशाही। जो सेकेंड रिपोर्ट था वो मेनली इंक्वायरी थाना और नटोरे पुलिस स्टेशन के तरफ हुआ। ठीक है, तो उन्होंने पॉपुलेशन बताई मुस्लिम हिंदू की, और टोटल वहाँ पर की कुछ अराउंड मुस्लिम की 65,656 थी, हिंदू की 1,29,640 थी। एडम राइटेड देयर वर ओनली 27 एलिमेंट्री स्कूल, कितना 27 एलिमेंट्री स्कूल थे विथ 262 पीपल इन 485 विलेज।
ठीक है। बिसाइड्स एडम फाउंड 1,05,88 डोमेस्टिक और फैमिली स्कूल इन 238 विलेज विद द enrollment of 2,342 students. The medium of instruction was varied through Bengal, Persian, Arabic, Hindi. ठीक है। 38 Sanskrit talls with 397 students. Women education was almost non-existent. women education नहीं था. The average age of admission was 8 years. मतलब और टॉल्स में 11 years था. ठीक है। मतलब अराउंड 8 to 14 years जो है एलिमेंट्री स्कूल्स बच्चों की उम्र होती थी. द एवरेज पे ऑफ टीचर्स वॉज 5 to 8 per month. The reveals that the percentage of literacy only in men folk was 6.1 और एवरेज में 3.1 था the whole population. एजुकेशन वॉज कंसिडरेबली इकोनॉमिकल. ठीक है। थर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं तो द थर्ड रिपोर्ट ऑफ एडम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एंड रिलायबल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. द फर्स्ट पार्ट एडम गिव्स द स्टैटिस्टिक कलेक्टेड बाय हिम फॉर 5 रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट. मुर्शिदाबाद. देखिए थर्ड रिपोर्ट में कहाँ का हुआ? मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, साउथ बिहार एंड तिरहुट. ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट गिव्स अ प्रपोजल फॉर द रिफॉर्म इन इंडिजिनस स्कूल्स. ठीक है। तो लेकिन एडम के इन स्टैटिस्टिक को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी किया गया 2 रीज़न की वजह से. एक तो ये कि एडम ने ख़ुद जो कंडक्ट करा इन्वेस्टिगेशन वो सिर्फ थाने में करा था और सब जगह जो है वो उन्होंने अपने एजेंट भेजे थे. तो मतलब जो एजेंट थे दैट वर नॉट एज सच रिलायबल. ठीक है। शायद वो सारे विलेज में नहीं गए होंगे. ओके। और दूसरा ये कि द पीपल गॉट फ्राइटेंड एट द इंक्वायरी एंड कंसील्ड मेनी फैक्ट्स. है ना, मतलब लोग भी थोड़ा क्या कहते हैं सुपरस्टिशियस बिलीव वाले थे. लाइक एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन द हाउस नहीं बता रहे थे. स्कूल कॉलेजेस मतलब बहुत सारी इंक्वायरी करने के वक्त वो अपने फैक्ट्स को कंसील कर लेते. तो प्रॉपर तरीके से नॉलेज स्टैटिस्टिक नहीं आ पाई. द स्टैटिस्टिक एक्सक्लूड द सेंटर ऑफ डोमेस्टिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है। यहाँ तक कि 1 लाख स्कूल जो बताया वो भी लोगों को मिथ लगा. ठीक है। उन्होंने ये बताया कि देयर वर 6 स्कूल फॉर गर्ल्स. ठीक है, बंगाल और बिहार में. एंड द रेशियो ऑफ पीपल टू द टोटल पॉपुलेशन वाज 1:73. ठीक है। पीपल टू टोटल पॉपुलेशन का रेशो 1:73 का है. एक्सक्लूडिंग फीमेल पॉपुलेशन इट वाज अबाउट 1:36. अगर फीमेल को हटा दिया जाए तो 1:36 रेशो है. द परसेंट ऑफ लिटरेसी इज़ गिवन बाय एडम वॉज 5.8 in 1838. ठीक है, 5.8 बताया. मिस्टर हर्टॉग रिगार्डेड द स्टैटिस्टिक ऑफ लिटरेसी गिवन बाय एडम एज द फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस ऑफ लिटरेसी इन इंडिया. समझ लो जो एडम ने ये लिटरेसी निकाला था वो पहला सेंसस था इंडिया का. ठीक है। इसी तरह इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिया था इंडिजिनस एजुकेशन को लेके. एलिमेंट्री एजुकेशन वर ऑफ 4 कैटेगरीज. पाठशाला फॉर द हिंदूज, मकतब फॉर द मुस्लिम, पर्शियन एंड अरबिक स्कूल्स, स्कूल टीचिंग थ्रू द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज. इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग की बात कही. बोथ द हिंदूज़ एंड मुस्लिम के लिए वहाँ पे सेपरेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग था. तो उन्होंने इसको इजाफा करने की बात कही कि हायर लर्निंग को बढ़ाया जाए, हायर इंस्टीट्यूट खोला जाए. टॉल संस्कृत टॉल्स जो थे उनको बढ़ाने की बात कही. जो कंजर्वेटिव टोन है उसको ख़त्म करने की बात कही. द मोस्ट ऑफ दिस स्कूल्स वर religious in character. This chief object was to produce Maulvis and Pandits, so they were really weaker and obsolete educational institution because of this conservative tone. तो इसको ख़त्म किया जाए. Obsolete ideas and method of teaching. Both the Hindus and Muslim had separate education institution, so these schools were practically useful and main agencies for the spread of mass education. तो मतलब इंडिजिनस एजुकेशन के लिए रिकमेंड भी इन्होंने करा कि मतलब मास एजुकेशन बढ़ाने वाले स्कूल होना चाहिए. मतलब रिलीजियस फैक्टर इतना नहीं होना चाहिए. 3 hours को बढ़ाया जाए रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक को. ठीक है. इंडोमेंट दिया जाए क्योंकि इंडिजिनस स्कूल्स को इंडोमेंट मतलब वो फंड्स वगैरह नहीं मिलते थे तो वो दिया जाए. ये सब उन्होंने रिकमेंडेशन भी किया है थर्ड रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में. ओके.